जिन के लिए ये बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए उन्होंने सोचा कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले, मैन्युफैक्चरिंग की या लोकलाइजेशन की तरफ हम नहीं गए। पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना जी पहले ही एक ख्वाब था और अब नई मुजव्वज़ा ऑटो पॉलिसी 2026 का जो 31 है उसमें दोबारा बहस शुरू हो गई है कि ये ख्वाब पूरा होगा या टूटेगा। एक तरफ हुकूमत IMF की सख्त शराइत के तहत इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम करने के शदीद दबाव में है, तो दूसरी तरफ मुल्की कारसाज कंपनीज़ को जो दरामदी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था उसे ख़त्म करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी बनने के बजाय सिर्फ एक इम्पोर्ट मार्केट बनकर रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा पहलू ये भी है कि माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता कई दिहाइयों से चंद बड़ी ऑटो कंपनियों को हासिल इस तहफ़्फ़ुज़ ने ना तो गाड़ियों का मयार बेहतर होने दिया, ना ही कीमतें आम आदमी की पहुंच में नहीं। लेकिन इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ है कि पुरानी गाड़ियों की इम्पोर्ट की इजाज़त देने से कारखाने बंद और 3 लाख से ज़ायद मुलाज़िमीन बेरोज़गार हो सकते हैं। इसी अहम टॉपिक पर के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब। शहजाद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि आप ऑटो सेक्टर के बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक हैं। इस मुजव्वज़ा ऑटो पॉलिसी के ड्राफ्ट के मरहले में क्या आपसे कोई तजावीज़ मांगी गई, और अगर मांगी गई तो आपकी सिफारिशात क्या थी? जी आपका देखिए, पिछले 30 साल से सुजुकी और 38 साल से टोयोटा, तो वो 3 पीढ़ी हैं जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं। आपका कहना था कि अभी ने जब पार्ट लिया तो आपका कहना इंडस्ट्री पैसे तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, 3 लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो आपका के लिया 40 साल से इन तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, और क्या जो जिन के लिए ये बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए उन्होंने सोचा कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले, लोकलाइजेशन की तरफ चले। देखिए, आप थोड़ा सा माजी कुछ बता दूं, इनके लिए तल्ख होगी जब सुजुकी बना और 1981 में एक ड्रिलिंग प्रोग्राम साइन हुआ। आइंदा साल के ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी, हम लोकलाइजेशन देंगे, पाकिस्तानी बनाएंगे, मुल्क को मुद्रा करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। आज इसमें तो हम काम 3 और 14 जो नए कोरियंस और चाइनीज आए हैं, उन्होंने भी वही असेंबली की है। मैन्युफैक्चरिंग की या लोकलाइजेशन की तरफ हम नहीं गए। हम बार क्यों भूल रहे हैं कि अगर हमें मुल्क की अगर वाकई अगर सनत हो और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो और लोकलाइजेशन हो, मैं कहता हूँ, और हमेशा मैंने कहा है कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये जन्नत से कम नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोकल माफिया है वो अपनी तमाम आयतों को बरकरार रखा है। कभी भी की तरफ नहीं गया। पिछले 40 साल में की बात कर रहा हूँ, 3 टोयोटा होंडा सुजुकी, ना उसने लोकलाइजेशन का मेड इन पाकिस्तान बनाई, ना हमको सस्ती गाड़ी दी के सीधे SKD ऐसे इंपोर्ट करनी ये होता है। मैं को बता दूं, देखें 40 साल का अरसा इतना बड़ा है और है मैन्युफैक्चरिंग की बहुत पहले चले चाहिए। अच्छा, यहाँ की शुरुआत ये लोग नहीं है, मुल्क में। बिल्कुल, ये इस तरह के बहुत सारे मुआहदे हैं और हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो जो अब कह रही है कि जनाब हमारे इतने लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, अदाद शुमार बताए जा रहे हैं। तो जनाब आप अपने उन मुआहदों की भी तो पासदारी करें जिसमें आपने ये कमिट किया था कि जनाब आप इतनी अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी बनाएंगे कि जनाब आप गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, ना कि आप गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे होंगे या फिर आप उनके जो पुर्जे हैं वो इंपोर्ट कर रहे होंगे और यहाँ पे असेंबल कर रहे होंगे। फिर उस बहाने से आप जनाब उसका जो रेट है वो कई गुना वसूल कर रहे होंगे और बिल्ड क्वालिटी जो है उस पर हमेशा से जनाब क्वेश्चन मार्क जो है वो रहेगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी जो लोकल कार इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सारिफ जो है वो उससे मुतमईन ही नहीं है। और जनाब बिल्कुल आपको गाड़ी इस तरह की बनानी चाहिए। अब आप इंडिया में देखें तो वो जनाब गाड़ी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गाड़ी बन रही है जो जनाब इस क्वालिटी की हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो एक्सपोर्ट करने के काबिल हो। जब आप ऐसी गाड़ी नहीं बना रहे तो ऑब्वियसली
जो गाड़ियाँ जापान या दूसरे ममालिक से आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं, आप उन्हीं को ख़रीदने पर जनाब तरजीह देंगे, क्योंकि उनमें छोटी गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। और आज भी ख्वाब ही है कि जो एक मुनासिब प्राइस में कोई अच्छी गाड़ी मिल सके, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर